नमस्ते आप सभी को। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 7-Zip के बारे में और देखेंगे कि विंडोज़ 11 पर 7-Zip कैसे इंस्टॉल करते हैं। 7-Zip एक मुफ्त और ओपन सोर्स फाइल आर्काइवर है जो आपको अलग-अलग फाइल फॉर्मेट्स को एक्सट्रैक्ट और क्रिएट करने की सुविधा देता है। ये एक पावरफुल टूल है जो आपको कंप्यूटर पर कम स्पेस लेता है और आपके फाइल्स को आसानी से मैनेज करने में मदद करता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसे अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया जाए। सबसे पहले आपको 7-Zip का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको अपने वेब ब्राउज़र में जाना होगा और सर्च बार में 7-Zip लिख के एंटर मारिए। तो गूगल सर्च में पहला लिंक आ जाएगा और आप इस पे वेबसाइट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपके कंप्यूटर पे ऑफिशियल 7-Zip वेबसाइट खुल जानी चाहिए। यहाँ से आपको डाउनलोड करने के लिए ये सामने ही दिख रहा है। तो विंडोज़ 64 बिट, ज़्यादातर के पास 64 बिट ही होता है। तो 64 बिट, अगर आपके पास आर्म प्रोसेसर है तो 64 बिट आर्म, या फिर अगर 32 बिट है, अगर कुछ लोगों के पास है तो फिर वो 32 बिट वाला वर्जन डाउनलोड करें। अदरवाइज़ ज़्यादातर लोगों के पास 64 बिट x64 ही होगा। अगर आपके पास इंटेल या AMD का प्रोसेसर है तो वो x64 का है, और x64 पे 64 बिट विंडोज़ होगा ज़्यादातर के पास, तो आप ये डाउनलोड कर लीजिए। तो आप, और अगर आपको ये पता करना है कि आपके पास कौन सा है, 64 बिट या 32 बिट, तो आप यहाँ पे अपने विंडोज़ के स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद सिस्टम में जाइए और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपके पास 64 बिट है या 32 बिट। सो आइए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इसे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड सेक्शन में आपको विंडोज़ के लिए 7-Zip का लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। आपको अपने सिस्टम के हिसाब से 32 बिट या 64 बिट वर्जन चूज़ करना होगा। डाउनलोड बटन पर क्लिक करके आपको सेटअप फाइल डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड प्रोसेस कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट हो जाएगा। जब डाउनलोड हो जाए तो आपको डाउनलोड फाइल पर डबल क्लिक करना होगा। इससे इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। और जब आपके पास एक मैसेज आए, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप फ्रॉम एन अननोन पब्लिशर टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, उस पर आपको येस पे क्लिक करना होगा। और येस पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास पॉपअप आ जाएगा। तो डेस्टिनेशन फ़ोल्डर ज़्यादातर प्रोग्राम फाइल्स में ही अपन इंस्टॉल करते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कहीं और इंस्टॉल करना हो तो आप यहाँ से ब्राउज़ करके और फिर और कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं 7-Zip को। तो मैं अभी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ही कर रहा हूँ, तो आप भी कोशिश करिएगा यहीं पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे ही इंस्टॉल होने दीजिए इसे। और लीजिए, ये 7-Zip आपका इंस्टॉल हो गया। अब इसको क्लोज़ कर दीजिए। अब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास अब ऑप्शन आ गई है 7-Zip की, कि इसको मैं कंप्रेस कर सकता हूँ और साथ में ईमेल कर सकता हूँ, या फिर इसको सिर्फ कंप्रेस ही करना है तो कंप्रेस कर देंगे। तो ये कंप्रेस करना है तो सिर्फ ये हो जाएगा add to .7z। तो ये इस फाइल को कंप्रेस करके एक 7-Zip फाइल में कन्वर्ट कर देगा। तो अब जैसे कि मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, न्यू टेक्स्ट फाइल और न्यू टेक्स्ट फाइल। अब ये तीनों फाइलों को मैं, इनमें कुछ टेक्स्ट भी लिख देते हैं। test1, test2 सेव, और
test3 सेव। ओके, तो अब ये तीनों 1-1 किलोबाइट की फ़ाइल हो गई है। इन तीनों को सेलेक्ट किया, साथ में राइट क्लिक किया। विंडोज़ 11 है तो थोड़ा सा इसमें आपको एक शो मोर ऑप्शंस पे जाके ही आता है, वैसे पहले राइट क्लिक करके डायरेक्ट ये वाली आ जाती थी। तो अब इसमें यहाँ पे आप 7-zip ऐड टू न्यू फोल्डर डॉट 7-zip, क्योंकि ये जो इसका जो ये फाइल्स जिस फोल्डर में है बाय डिफ़ॉल्ट 7-zip उस फोल्डर का नाम आपको दे देता है कि ऐड टू न्यू फोल्डर डॉट 7z। और 7-zip आपको एडिशनल ऑप्शन भी देता है कि अगर आप 7-zip का ये .7z अपना खुद का एक्सटेंशन है, खुद का एक कंप्रेशन का एक फॉर्मेट है, लेकिन अगर आप एक ऐसी कंप्रेस्ड फाइल बनाने चाहते हैं जो कि किसी और सॉफ्टवेयर से भी खुल जाए, किसी और आर्काइव सॉफ्टवेयर से भी खुल जाए, तो आप इसको .zip में भी कंप्रेस कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन होगी। तो और ऐड टू आर्काइव करते हैं तो फिर ये ऑप्शन यहाँ पे आपको इसको नाम देने का मौका मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इसको नाम दे सकते हैं। तो मैं इसको नाम दे दूँगा टेक्स्ट फाइल्स। ऑप्शन ये आप सेम रहने दीजिएगा, जैसे है डिफ़ॉल्ट वैसे ही, और फिर इसको ओके कर दीजिए। तो ये आपका टेक्स्ट फाइल्स बन गया है, कंप्रेस्ड आर्काइव। और अगर आपको नाम कस्टमाइज नाम नहीं देना और ये किसी सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी फ़ोल्डर के अंदर है, उसी फ़ोल्डर के नाम से बनाना है, तो फिर आप सिंपली ऐड टू न्यू फोल्डर डॉट 7z पे क्लिक करेंगे। फिर आपको कुछ भी नहीं करना, ये आपकी न्यू फोल्डर डॉट 7z फाइल बन गई। तो अब आपके कंप्यूटर पर 7-zip सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आप इसे डेस्कटॉप पर शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं या स्टार्ट मेन्यू से एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपके कंप्यूटर पर 7-zip इंस्टॉल हो चुका है और आप तैयार हैं अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स को एक्सट्रैक्ट और क्रिएट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अपना मूल्यवान समय दिया हमारे वीडियो के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।